पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें, जो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो उस पर कमेंट्स भी करें और घंटी का बटन दबाएं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो कराची के इलाके की है, जहाँ पर अचानक से जो है वो सड़कों पर जहाँ हीरोइनचीस होते हैं, नशेइस होते हैं, वहाँ पर उनकी तादाद में इजाफा हो गया। लोग बड़े हैरान और परेशान हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन्हें इलाकों से भगाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उनमें वो अफ़गानी या गैर मुल्की या गैर मुकामी शामिल हैं। अक्सरियत उनकी है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं और अब जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उससे डर के वो हीरोइनचियों के साथ जो है वो मिल के मिक्सअप होकर जो है वो सो रहे हैं, ताकि पुलिस समझे या कोई भी समझे कि वो ये जो है वो नशे ही सो रहे हैं। लेकिन उनमें अफ़गानी भी शामिल है। ज़ेर तामीर हमने बता चुके कि ज़ेर तामीर इमारतों में रिहाइश पजीर हो गए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से निकल गए हैं, इसीलिए पुलिस को नाकामी का मुँह देखना पड़ रहा है। यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर 100-150 लोग पकड़े जा रहे हैं तो ये कोई कामयाबी तो ना हुई। इसकी प्लानिंग जो है वफाकी हुकूमत ने और हमारे जो हसास इदारों ने कर रखी है पूरी, और वो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी करवाएंगे। लेकिन इसमें किसी एक के साथ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा कि सिर्फ अफ़गानी पकड़ लें। इसमें सारे बर्मी, बंगाली, अफ़गानी, इंडियन जितने भी लोग होंगे वो सबको निकाला जाएगा। पाकिस्तान में अगर अमन लाना है तो ये जो स्टेट की पॉलिसी है उसको हमें मुकम्मल तौर पर अपनाना होगा। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि इस पर सख्ती लाएँ, इसको सख्ती से करें, और पुलिस एहलकार जो उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है वो उनके गर्दनों पे जो है वो गिरफ्त मजबूत करें। ऐसे चोज पैसे लेके छोड़ रहे हैं इन अफ़गानियों को, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि वो मूव कर रहे हैं। और पुलिस जो पकड़ लेती है उनमें से किसी को पैसे लेके, किसी को ताल्लुकात पे छोड़ रही है। ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। कराची पुलिस को ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इलाकों में हमें शिकायत मिल रही है कि ये रात को लेके आए, मिसाल के तौर पर अगर 200 लेके आए तो उसमें से 50 छोड़ दिए और 75 छोड़ दिए। इस तरह से 2, 4, 5, 10 पकड़े। इसीलिए तो ये अब तक जो है वो निज़ाम जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और आरजी कैंप पे जो हाजी कैंप पे बना हुआ है, ये इनके लिए जो बनाया है, ये ट्रांजिट कैंप भी है। अच्छा, ज़राए का कहना ये है, हमें कराची पुलिस के बाखबर ज़राए का, कि 2 रास्ते जो है वो अब अपनाए जा रहे हैं। ये सबसे पहले बसेस के ज़रिए और इन्हें ट्रेनों के ज़रिए भी ले जाने का जो है वो ज़ेर गौर है। ये बात कि इन्हें ट्रेन के ज़रिए भी मुंतकिल किया जा सकता है और इनको अपने बॉर्डर पे छोड़ा जा सकता है। थाना सदर की तरफ से एक ज़रूरी ऐलान सुने। इस इलाके में मुकीम तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुतल्लक़ किया जाता है कि मज़ीद ये कि अब कोई तोसीर नहीं होगी। लिहाजा इस इलाके में मुकीम या कारोबार करने वाले तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिदायत की जाती है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं। बसूरत देकर इंतज़ामिया पहले ही यहाँ आपकी मौजूदगी दर्ज कर चुकी है और अब आपको मुल्क बदर करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए गए। आपको किसी भी तकलीफ़ से बचाने के लिए हुकूमत ने आपके मुल्क के मज़ीद सफ़र के लिए लेबर एस्पायर UC5 मलीर में एक मरकज़ कायम कर दिया है। शुक्रिया। तो ये दोनों अगर ज़्यादा तादाद में अगर आएंगे तो ट्रेनों में जाएंगे, वरना बसेस में। जिस तरह से एक रूटीन होता है कि बसों में बिठा के स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो उनको लेके छोड़ के आते हैं, इसी तरह से जो है वो इंडियन जो फ़िशरमैन या दीगर जो पकड़े जाते हैं जिन्हें पाकिस्तान हुकूमत जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करती है, तो उनको भी स्पेशल ब्रांच वाले जो है लांडी जेल से निकालते हैं। उसके बाद अपनी बसों में सिक्योरिटी में ले जाके जो है वो वाघा बॉर्डर पे उनके हवाले करते हैं। इसी तरह से अफ़गानियों के लिए है कि इनको ले जाके जो है वो तोरखम या किसी भी बॉर्डर पे जो अफ़गानिस्तान को जाने वाला रास्ता है वहाँ पर करेंगे। तोरखम बॉर्डर पे बहुत ज़बरदस्त रश है, लोगों में जाने का जो है वो रुझान। उन्हें पता है कि अब जो है वो इससे पहले 40-50 साल तक तो पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करता रहा, इनके नाज नखरे उठाता रहा, इन्हें खाने पीने को देते रहे। खैर, खाने पीने को देने वाले तो ज़ात अल्लाह की है, लेकिन उसकी सहूलत पाकिस्तानी हुकूमत ने की, इनको जो है वो पाला पोसा। लेकिन अब ये हरकतें जो कर रहे हैं
کہ کراچی میں خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے وہ انہی غیر قانونی، غیر ملکی، غیر مقامی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر یہاں سے نکل جائیں گے تو میں کہتا ہوں فوری طور پر کرائم ریٹ جو ہے اسٹریٹ کرائم کا نیچے آئے گا، کیونکہ ان میں اکثریت جو ہے وہ کرمنلز ہیں۔ اچھا، کلاشنکوف کلچر ہو گیا یا دیگر ہو گئے، وہ کلچر بھی یہ لے کے آئے، ہیروئن کلچر لے کے آئے، اسمگلنگ اس قدر کر رہے تھے۔ پاکستان سے انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں بھر کے جو ہے وہ ڈالر افغانستان لے کے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے محب وطن ہو سکتے ہیں، اس ہمارے پڑوسی ملک جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اس بنیاد پہ صحیح نہیں ہے کہ جب تک کشمیر کا جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، وہاں بیٹھ کر افغانی میچ کے دوران پاکستان کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اگر شناختی کارڈ بھی بنا لیے ہیں اور جس طرح سے نادرا کے لوگوں نے بنا کے دیے ہیں یا پولیس نے یا دیگر انہوں نے سہولت کاری کی ہے، ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کی بھی اسکروٹنی کی ضرورت ہے اور انہیں بھی پابند سلاسل کرنے کی ضرورت ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔